पिता के वचन का मान रखना हर बेटी का धर्म है प्रभु, किंतु ये तब संभव होता जब ये जीवन हमारा होता। हाँ महाराज जी, अब तो ये जीवन आपको और आपकी भक्ति को समर्पित है। याद रखो भी, आज के बाद कभी भी उस बस्ती की तरफ मुड़ गया या उस औरत से मिलने की कोशिश भी तुमने की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुमसे बुरा कोई नहीं हो सकता माँ। ठहर जा पापे, हमें या हमारे परिवार को तेरे पाप की कमाई की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। कठोर मत बनो बहन, मगर तुझ जैसी वैश्या के घर से लाई हुई कोई भी वस्तु को छूना नहीं मेरे लिए पाप है। माना कि मैं एक वैश्या, लेकिन हूँ तो आप ही की तरह एक स्त्री। ना जाने कितने ही घर संसार उजाड़े हैं तुमने, तू मेरे पति की हत्या कर है। हमारे इस कोठे को रोशन किया है, हर एक जवान हमारी बर्बादी की कहानी कह रही है। नहीं कौशल, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तुम यहाँ से चले जाओ कौशल्या। मैं आपको यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगी। चलिए स्वामी, चलिए। स्वामी, 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 स्वामी क्या हो गया? मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। तुमने मेरा सुहाग छीन लिया। जिस तरह आज तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया ना, उसी तरह भगवान भी तुम जानकारी सारी खुशियाँ छीन लेगा। तुम सुखी कभी नहीं रह सकते, कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तुम सुखी कभी भी नहीं रह सकते, कभी भी सुखी नहीं रह सकती। तुम सुखी कभी भी नहीं रह सकते, कभी भी सुखी नहीं रह सकते। क्या हुआ लक्ष्मी, इस तरह क्यों चीख रही हो? आज मैंने फिर से वही सपना देखा। कौशल्या की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही है कि मुझे कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। लक्ष्मी, तुम क्यों बार बार ये सब सोचकर दुखी होती हो? जो हुआ वो एक हादसा था, फिर तू क्यों अपने आप को गुनहगार समझती हो? हम लोगों को बुलाने उनके घर भी नहीं जाते, वे खुद चलकर हमारे कोठे पे आते हैं। ऐसा तू सोचती है रूपा, पर दुनिया ऐसा नहीं सोचती। तुम लोग कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। न जाने गोपी अब किस हाल में होगा। हे भगवान।
हमें ज्ञान देने की चेष्टा मत करो। बंसीधर नाम है हमारा। इससे पहले कि हमारा क्रोध अग्नि बनकर तुम पर बरसे, चली जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, किंतु ये तो बताइए कि हम पूजा पाठ करने जाएं तो जाएं कहाँ? मंदिर में पूजा पाठ करने पर तो आपने पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है और अब हम यहाँ भी नहीं आ सकते। यदि हमारे आने से आपको कोई कष्ट हो रहा है तो आप लोग यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? अरे बावरी, यदि ये कहीं और चले जाएंगे तो हमारी सुंदरता देखने से वंचित नहीं हो जाएंगे। क्यों पंडित जी, सच कहा ना मैंने? हमारा उपहास करती है तो आप भुगतो इसका परिणाम। आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक स्त्री को इतना कठोर दंड दें? यदि आपके फेंके हुए त्रिशूल से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप पाप के भागीदार बन जाते। हमने तो आपको हत्या के पाप से बचाया है। पाप से मुझे बचाने आए हो? मैं नहीं, तुम कर रहे हो योगी। वो किस तरह पंडित जी? इस पापीन का साथ देकर। जानते हो ये कौन है? ये वैश्या है, वैश्या। इसने हमारे सदाचारी घाट पर कदम रखकर इसे अपवित्र किया है, हमारी पूजा में विघ्न डाला है। यदि एक स्त्री से आपकी पूजा में विघ्न पड़ता है तो इसका तात्पर्य तो यही है कि आपका ध्यान प्रभु की आराधना में था ही नहीं। और रहा सवाल इस जल के अपवित्र होने का, तो भला ये कैसे संभव है कि किसी के शरीर के स्पर्श मात्र से ये जल अपवित्र हो जाए? क्योंकि ये शरीर तो प्रभु की रचना है, और भला प्रभु की कोई भी रचना अपवित्र कैसे हो सकती है?
तैयारी सुचारू रूप से चल रही है और बाहर से हरि भक्त भी आने लगे हैं जिनके रहने का प्रबंध हो गया है। साथ ही उनके भोजन की सारी सामग्री का प्रबंध भी हो गया है। अतः अब आप ही बताइए कि आगे की कार्रवाई कैसे करनी है। आप ये कार्य संपन्न करके हमारे कक्ष में आ जाइएगा। आगे का कार्यक्रम हम आपको वहीं बताएंगे। जी स्वामी नारायण। यदि आपके फेंके हुए त्रिशूल से उसकी मृत्यु हो जाए तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। यदि किसी से आपकी पूजा में विघ्न पड़ता है तो इससे तात्पर्य तो यही है कि आपका ध्यान प्रभु की आराधना में था ही नहीं। और रहा सवाल इस जल के अपवित्र होने का, तो भला यह कैसे संभव है कि किसी के शरीर के स्पर्श मात्र से ये जल अपवित्र हो जाए? क्योंकि ये शरीर तो प्रभु की रचना है और भला प्रभु की कोई भी रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? यदि इसके भाग्य में हमारी सेवा लिखी है तो भला उसे कौन रोक सकता है? लक्ष्मी, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तेरा गोपी ठीक हो गया है। अब ये सोच विचार छोड़ और शाम की महफिल की तैयारी कर। अरे वाह पुष्पा, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। किंतु मैं इस वक्त गोपी के बारे में नहीं, बल्कि उन योगी महाराज के बारे में सोच रही थी जो हमें उस दिन घाट के किनारे मिले थे। अब उनके बारे में क्या सोचने लगी लक्ष्मी? यही कि आज से पहले इतनी सम्मानजनक बातें हमारे लिए किसी ने नहीं कही। वे अवश्य ही कोई महान पुरुष है और उनसे अलग। सच, उन्हें देखकर दिल कर रहा था कि उनकी पूजा करूं, उनकी सेवा करूं। पता नहीं कौन है ये तेजस्वी महात्मा। मैं जानती हूँ वे कौन है। उनका नाम सहजानंद है और वे यहाँ बहुत बड़ा अहिंसामय यज्ञ करवा रहे हैं। सारे लोग उन्हें सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान कहते हैं। सच? तब तो मुझे भी उनके दर्शनों के लिए जाना चाहिए। ये संभव नहीं है। वहाँ बड़े बड़े पंडित होंगे, सम्मानित लोग होंगे, हमें वहाँ कोई नहीं जाने देगा। अब ये सोच विचार छोड़ शाम की तैयारी कर। चल चल रूपा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बाद में, पहले ये बताओ उस योगी के बारे में पता चला? हमने पता कर लिया है पंडित जी कि वो सहजानंद नाम का एक योगी है जो अपने आप को सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान कहता है और वो यहाँ जेतलपुर में आकर एक बहुत बड़ा अहिंसामय यज्ञ करवा रहा है और इसी कार्य के लिए वो यहाँ आया हुआ है। अहिंसामय यज्ञ के लिए आया है? तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर उसके अहिंसामय यज्ञ में इतनी हिंसा फैलाओ कि वह फिर इस जेतलपुर की धरती पर आने का साहस न कर सके। जाओ। जो आ गया पंडित जी। अब देखता हूँ वो योगी कैसे अपने अहिंसामय यज्ञ का आयोजन करता है। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भागा तो हमारा नाम भी पंडित बंसीधर नहीं। पंडित बंसीधर ने अच्छों की बंसी बजाई है तो बच के कहाँ जाएगा वो सहजानंद। यज्ञ कार्य में हमें हरि भक्तों के साथ कुछ स्त्री भक्तों की भी सेवा लेनी होगी, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें स्त्री भक्त उत्तम प्रकार से कर सकती है। क्षमा करें स्वामी जी महाराज, क्या यज्ञ में स्त्री को बुलाना उचित होगा? कहीं ऐसा ना हो यज्ञ में आने वाले हरिभक्त इसका विरोध कर बैठे। यदि किसी ने ऐसा किया
जी। अतः अब हमें अपने भक्तों के भोजन के लिए आटे की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए हमें स्त्री भक्तों से कहना होगा कि वो शिविर जाकर गेहूं ले जाए और आटा बना लाए। जाओ भाई, जाकर ये घोषणा करवा दो कि कल से सारी महिलाएं भक्त श्रम में आकर अपना श्रमदान करें। जैसी आज्ञा। मुक्तानंद जी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमारे स्त्री भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। शिविर में पूर्ण रूप से वे सुरक्षित हों। जी स्वामी जी, मैं स्वयं जाकर ये व्यवस्था देखता हूँ। ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी थाली पास के गांव से आई है। वहाँ के जमींदार की बेटी का विवाह है और उस विवाह में तुम्हें नृत्य करने का बुलावा आया है। ये स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दो रूपा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? तुम जानती हो कि जमींदार और साहूकारों का मन बहलाना यही हमारा धर्म है और तुम इस धर्म से मुंह फेर रही हो। फिर हमारे कोठे पर कौन आएगा? मैं ये सब नहीं जानती पुष्पा, पर मैं इतना जानती हूँ कि जिस धर्म को निभाने से मन को सुख शांति ना मिले उसे त्याग देना ही अच्छा होता है। बावरी मत बन लक्ष्मी। हाथ आई दौलत को ठुकराना ठीक नहीं है। अगर इस धन दौलत ने हमसे मुंह फेर लिया तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा और हमारे कोठे पर वीरानी छा जाएगी। तो अब कौन सा सुख मिल रहा है हमें ये सब करने से? सच तो ये है कि जब से हमने सहजानंद जी महाराज के दर्शन किए हैं ना, तब से न जाने मुझे क्या हो गया है। मेरा मन अब इन सब चीजों से उखड़ने लगा है रूपा, और मुझे ये सब करने की गवाही नहीं दे रहा। मैं नहीं जानती कि मैं ये सब ठीक कर रही हूँ या नहीं, किंतु मेरा निर्णय यही है कि मैं वहाँ नहीं जाने वाली। यदि तुम मेरे स्थान पर वहाँ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए ना? हमें इन सारे हरि भक्तों के साथ मिलकर इनकी सारी व्यवस्थाओं पर पानी फेरना है। और हाँ, ध्यान रहे काम इस तरह करना है कि किसी को हम पर संदेह ना हो। समझ गए? अरे भाई हरि भक्तों, आप क्या क्या कर रहे हो? चलो चलो अंदर ले जाओ, चलो सामान ले जाओ, चलो चलो चलो। केवल घी, जौ और संविधाई सामग्री के लिए प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि ये एक अहिंसामय यज्ञ है। क्षमा करें योगीराज, क्या हम जान सकते हैं कि ये अहिंसामय यज्ञ क्या होता है? जिस यज्ञ में वनस्पतियों और शुद्ध घी से पूर्णाहुति की जाए और जिसमें किसी भी प्रकार के जीव और पशु हत्या ना हो, वही अहिंसामय यज्ञ है। तो क्या आज तक जितने भी हिंसा में यज्ञ किए गए हैं वो सभी गलत हैं? हाँ, गलत है, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता। अगर हम किसी जीवात्मा को जीवन दे नहीं सकते तो उनसे जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अतः यज्ञ तो जीवात्मा के कल्याण हेतु ही होता है। हमें इस अहिंसा में यज्ञ कर
बढ़ाना है। इसी में सबका कल्याण है। हो गया पंडित जी, अब चले? नहीं, असली काम तो अभी बाकी है। ये मशाले लो और धूप डालो इस आश्रम को। कौन हो सकते हैं वे और क्या कर रहे थे यहाँ पे मशालों के साथ? अवश्य वो लोग यहाँ पर किसी गलत मकसद से आए होंगे, अन्यथा वो इस तरह डरकर नहीं भागते। यदि ऐसा है तो हमें यहाँ पहरा देना होगा। आप उचित कह रहे हैं कुशल भट्ट जी, आप जाकर कक्ष में विश्राम कीजिए, हम यहाँ पर पहरा देते हैं। अहिंसा मानव जाति का सर्वप्रथम विकास बिंदु है। इसको समझकर आचरण करने वाला सभी बंधनों को पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राजा अशोक ने पाया। राजा अशोक एक पराक्रमी सम्राट थे। उनका अधिकांश जीवन हिंसा में युद्ध करते हुए बीता था। उन्हें ऐसा लगता था कि युद्ध
युद्ध करते करते वे युद्ध के द्वारा इस धरती के अधिपति बन जाएंगे। किंतु एक बार युद्ध के उपरांत जब उन्होंने युद्ध मैदान का करुण दृश्य देखा, तब उन्हें अहिंसा का सही मोल समझ में आ गया और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध की शरण में चले। महात्मा बुद्ध उस काल के अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। उन्होंने राजा अशोक को समझाया कि अहिंसा ही मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है और इसी अहिंसा द्वारा विश्व की शांति संभव है। स्मरण रहे, हिंसा एक विष है जो राष्ट्र और समाज को मृत करता है और अहिंसा एक अमृत है जो राष्ट्र और समाज को जीवित रखता है और इस मनुष्य जीवन को सहिष्णु बनाता है। जो मनुष्य अहिंसा में विश्वास रखता है उसका मन, हृदय और जीवन सुखमय होता है। अतः स्मरण रहे, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर को प्रिय भी। अतः जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही ईश्वर का संदेश है। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। वहीं रुक जाओ। ऐसी संत सभा में जहाँ स्वयं परमात्मा विराजे हैं, तुम जैसी नीच औरत की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप ऐसा क्यों कह रही हैं बहन? क्योंकि ये एक यज्ञ है स्वामी जी महाराज। हे स्वामी जी, ये एक स्त्री नहीं है, चलती फिरती पाप की गठरी है जिसकी परछाई मात्र से ही हम सब पापी हो जाएंगे। ये बहन ठीक कह रही है। इस पापिन को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, वरना अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठहरो भाई, यदि इसकी परछाई से आप सब अपवित्र हो जाएंगे तो क्या यहाँ बैठे हरि भक्त और संतों की परछाई से ये पवित्र नहीं हो जाएगी? ये बहन भी आप ही की तरह उसी प्रभु की बनाई हुई रचना है जिसने जीवधारियों का निर्माण किया है। अतः इसका विरोध करने का अर्थ है कि आप अपने प्रभु का अनादर कर रहे हैं। और भला प्रभु की कोई भी बनाई हुई रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? इसे यहाँ आने दीजिए। प्रणाम स्वामी जी। ईश्वर आपको सुखी रखे। कहिए बहन, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप तो साक्षात भगवान हैं, तो क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? जानते हैं बहन, किंतु हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ सबके सामने कहें ताकि यहाँ बैठे सब लोगों को ये पता चल सके कि आप यहाँ क्यों आई हैं। हमने सुना है कि आपने असंख्य लोगों का कल्याण किया है, उन्हें धर्म और मुक्ति की राह दिखाई है। बस यही लालसा लेकर मैं भी आपके पास आई हूँ। मेरा मन आपकी सेवा करके पुण्य कमाने का है। बस यही संकल्प लेकर आपके द्वार पर आई हूँ प्रभु। आप चुप क्यों हैं स्वामी जी? क्या आप मुझ जैसी पतिता का कल्याण नहीं करेंगे? कल्याण पर तो सबका समान रूप से अधिकार है, परंतु हम इस अपने अहिंसामय यज्ञ से स्त्री भक्तों से केवल एक ही सेवा ले रहे हैं और वो है गेहूं दलने की। कहिए, क्या आप इस सेवा के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ स्वामी जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा।
स्वामी जी महाराज, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब संतों के लिए भोजन कहाँ से आएगा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। चलो। अरे ये सब क्या हो गया? अरे यहाँ पर ये सब सामान बिखरा हुआ कैसे पड़ा हुआ है? और घी के बर्तन से घी भी गायब है। हाँ, और चावल और गेहूं में भी कंकड़ और पत्थर मिले हुए हैं। किसने किया है ये सब? बहन, आप अभी अपने घर जाइए, गेहूं हम आपके घर भिजवा देंगे। हे स्वामी महाराज, किसी ने हमारे भोजन सामग्री को बर्बाद कर दिया है और रसोई घर में कुछ शेष नहीं बचा है। हाँ स्वामी जी महाराज, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब संतों के लिए भोजन कहाँ से आएगा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। चलो। आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए। देखिए, ये पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। देखिए। परंतु यहाँ तो सब ठीक है। नहीं स्वामी जी, अभी अभी हम स्वयं ये सब देख कर गए थे, फिर हमारी दृष्टि कैसे धोखा खा सकती है। ये देखिए मुक्तानंद जी, गेहूं में कंकड़ और पत्थर मिले हुए हैं। ये देखिए। दुर्जन सफल ना होएंगे, कोशिश कर ले लाख, यहाँ वहाँ सर्वत्र है परमेश्वर की आँख। भक्तों की विनती सुनी हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु जी ये सब कुछ कैसे हो गया। कंकर पत्थर कोई भी ना देखे ना पाए, सारा ज्यों का त्यों हुआ, कृपा करी सतनाम। भक्त ये महिमा देख के करने लगे प्रणाम, करने लगे हे स्वामी जी, अब हमारी समझ में आ गया है, ये सब आप ही की कृपा है। तो अब आप सब भोजन की तैयारी कीजिए। ये आज की रात उस वैश्या के जीवन की अंतिम रात होगी। उसे मारकर सहजानंद के शिविर में फेंको। अरे मंदबुद्धि, मेरे पीछे पीछे घूमने से अच्छा है कि तुम बैठकर कुछ सोचो कि उस सहजानंद के इस अहिंसामय यज्ञ को कैसे विफल किया जाए। क्योंकि अगर उसका ये यज्ञ सफल हो गया तो हम वामपंथी ब्राह्मणों का कोई विश्वास नहीं करेगा। अनर्थ हो गया पंडित जी। क्या अनर्थ हुआ है, साफ साफ कहो। उस सहजानंद ने सारी हदें पार कर दी है पंडित जी। उसने उसी वेश्या को हरि भक्तों के भोजन के लिए गेहूं डालकर आटा बनाने का कार्य सौंपा है, जिसके कारण घाट पर आपकी उससे बहस हुई थी। मूर्खों, अनर्थ हुआ नहीं, होने वाला है। सहजानंद ने उस वैश्य को यह कार्य सौंपकर हमारा कार्य और भी आसान कर दिया है। क्या मतलब पंडित जी? मतलब ये कि आज की रात उस वैश्य के जीवन की अंतिम रात होगी। उसे मारकर सहजानंद के शिविर में फेंको। उसके बाद चेतनपुर में जो होगा वो सहजानंद ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। जो आज्ञा पंडित, जो
शुभ आज्ञा पंडित जी। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। हम उस मायावी सहजानंद की माया से डरते नहीं हैं। मैं उस सहजानंद के अहिंसामय यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगा और इस बार इस कार्य के लिए मैं स्वयं जाऊंगा।